गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश ग्रामर। आज हम इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, सो शैल वी बिगिन। लुक एट हियर, देयर आर 26 लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया है कि अल्फ़ाबेट्स क्या होता है, किसे कहते हैं और अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं। द लेटर आर इन अ सर्टेन ऑर्डर, दैट ऑर्डर कैन नॉट बी चेंज। ये जो ऑर्डर होता, ये जो अल्फ़ाबेट होता है, ये एक सर्टेन ऑर्डर में लिखा होता है जो कि कभी चेंज नहीं हो सकता है। ओके, नाउ राइट द नंबर्स बिलो ईच लेटर स्टार्टिंग विथ फर्स्ट फॉर ए। ओके, look at here, look at the letters on the blocks below, they are called small letter। ये जो blocks आप देख रहे हैं उन पे ये जो letters लिखे हुए हैं अल्फ़ाबेट्स के, ये से हम small letters बोलते हैं। क्या बोलते हैं? small letter। now write the numbers above each letter starting with 1 for A। put the following letters in the correct alphabetical order। alphabetical order आपको पता है, हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर किसे कहते हैं? जैसे हम ABCD पढ़ते हैं ना, तो A, फिर A के बाद B बोलते हैं, B के बाद C बोलते हैं, C के बाद D, क्योंकि A के बाद B ही आता है, D तो आता नहीं है। तो ये होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जैसे कि A के बाद B आता है तो B ही होगा, हम वहाँ पे D नहीं लिख सकते, F नहीं लिख सकते। ओके, तो जो चीज़ें क्रम वाइज दी हुई हैं, जैसा कि आप पढ़ते हैं ABCDEFG, तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा, A के बाद B ही आएगा, D नहीं आएगा। ओके, इसे ही हम अल्फ़ाबेटिकल्स ऑर्डर बोलते हैं। सो लुक एट हियर, नंबर 1, यहाँ पे ECBAD ऐसे दिया हुआ है। ये अल्फ़ाबेटिकल्स ऑर्डर में ये लेटर्स नहीं लिखे हुए हैं, तो आपको इन्हें अल्फ़ाबेटिकल्स ऑर्डर में लिखना है। एज यू कैन सी ऑन द टेक्स्ट बुक मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि फर्स्ट लेटर A, तो A पहले आता है, तो पहले हम A लिखेंगे। ओके, पहले हम A लिखेंगे, A के बाद B आता है तो फिर हम ये B यहाँ लिखेंगे, फिर B के बाद C आता है तो ये C हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर C के बाद D आता है तो ये D हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर उसके बाद E आता है, फिर हम यहाँ पे E लिखेंगे। उसी तरीके से जो भी लेटर्स यहाँ पे दिए हैं उनको मैंने अल्फ़ाबेटिकल्स ऑर्डर में यहाँ पे लिखा है। उसी तरीके से आपको यहाँ पे सारे लेटर्स को अल्फ़ाबेटिकल्स ऑर्डर में लिखने हैं। वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट AEIOU आर कॉल्ड वॉवेल्स, दे हेल्प अस टू मेक वर्ड्स। AEIOU ये 5 लेटर्स होते हैं जिसे हम वॉवेल कहते हैं और ये वर्ड बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। ओके, ये इंग्लिश की फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था, तो आई होप कि आपको ये अभी तक दिमाग में होगा कि वॉवेल किसे कहते हैं और कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं। ओके, द रेस्ट ऑफ द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। जो ये 5 लेटर्स, 26 लेटर होते हैं टोटल अल्फ़ाबेट्स में, अब उसमें से AEIOU ये 5 लेटर्स जो होते हैं वो वॉवेल हो जाते हैं और बाकी के जो बच जाते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। ओके, there are very few words in English without vowel in them। अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया और लिखा है, उसी तरीके से आपको लिखना है इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में अपने टेक्स्ट बुक में। अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप इसे नोटबुक पे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, D, अंडरलाइन द वॉवेल इन द फॉलोइंग वर्ड्स। वॉवेल, जैसा कि मैंने अभी बताया कि AEIOU ये 5 लेटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वॉवेल्स होते हैं। तो फर्स्ट आपको वॉवेल पे ही अंडरलाइन करना है। ओके, तो फर्स्ट देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? CAT, कैट। तो C क्या है? वॉवेल है? नहीं, क्योंकि AEIOU यही 5 लेटर्स जो हैं वॉवेल्स होते हैं, C नहीं आता है उसमें।
तो ए क्या होता है, वॉवेल होता है, तो हम ए पे अंडरलाइन करेंगे। फिर टी क्या है, टी तो कॉन्सोनेंट है, तो अब हो गया यहाँ पे ये 3 लेटर्स है। अब देखिए यहाँ पे टी ये कॉन्सोनेंट है, आर कॉन्सोनेंट है। अब ई, ए ई आई ओ यू, ये 5 लेटर्स में ई आ रहा है ना, तो ई क्या है, वॉवेल है, तो हम इस पर अंडरलाइन करेंगे। ओके, फिर इसके बाद डी कॉन्सोनेंट है, ओ क्या है, वॉवेल है, इस पर हम अंडरलाइन करेंगे। जी कॉन्सोनेंट है, पी कॉन्सोनेंट, आई वॉवेल है, ए ई आई ओ यू, आई आया ना, तो आई पे हम अंडरलाइन करेंगे क्योंकि आई जो होता है वो वॉवेल होता है, एन कॉन्सोनेंट होता है। फिर टी कॉन्सोनेंट है और यू वॉवेल है, तो यू पे हम अंडरलाइन करेंगे। और बी जो है ये कॉन्सोनेंट है। फिल इन द मिसिंग वॉवेल टू मेक वर्ड्स फॉर द गिवन पिक्चर्स। लुक एट हियर, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वॉवेल जो होते हैं वो वर्ड बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या है, कार। तो यहाँ पे कार की स्पेलिंग लिखी हुई है, लेकिन एक लेटर जो वॉवेल होता है बीच का वो मिसिंग है। आपको इसमें वॉवेल फिल करके ये वर्ड कंप्लीट करना है। ओके, तो ये व्हीकल है, क्या है, व्हीकल। तो जैसे CAR कार, BUS बस, BOAT बोट, SHIP शिप, ट्रेन। ट्रेन का आप देखिए TRAIN, ट्रेन। हम नेक्स्ट एनिमल में देखते हैं सेकंड नंबर पे, COW काउ, CAT कैट, MONKEY मंकी। अब पप्पी का देखते हैं, तो आप लोगों ने पप्पी तो देखा ही होगा, डॉगी के छोटे बच्चे, तो PUPPY पप्पी। उसके बाद आता है जेब्रा, GEBRA जेब्रा। अब थर्ड है बर्ड्स, CROW, क्या होता है, CROW से क्रो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे O। HEN से होता है हैन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एन। अब ये पिक्चर्स को ध्यान से देखिए, नीचे स्पेलिंग हैन की दिया हुआ है, लेकिन ये हैन नहीं है, ये कॉक है। कॉक मीन्स होता है मुर्गा और हैन मीन्स होती है मुर्गी, तो ये मुर्गी नहीं है, ये मुर्गा है। लेकिन स्पेलिंग जो यहाँ पे हैन की दी हुई है, चूँकि हैन की दी हुई है तो हमें वही स्पेलिंग लिखनी है, लेकिन ये मुर्गी नहीं है, मुर्गा है। कभी कभी बुक्स में भी मिसप्रिंट हो जाता है। तो अब ये रहा पैरट, PARROT पैरट। फिर यहाँ डक दिया हुआ है, डक मीन्स बतख, DUCK डक। फिर इसके बाद ये क्या है, चिक, CHICK। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा जो भी मैंने आपको बताया क्या है, कैसे है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम कुछ और नया सीखेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, टिल देन, थैंक यू।